कि मैंने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी, मैंने अटल जी की सरकार गिरा दी थी, सोनिया गांधी की गोद में खेल रहे थे, उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में आपको बता दें कि इस वक्त ट्विटर पे एक जंग छिड़ी हुई है और ये जंग छिड़ी है भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच में। एक और है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरी तरफ है भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। दरअसल तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने 25 सितंबर को एक ट्वीट किया था और निशाना साधा था सुब्रमण्यम स्वामी पर। क्या है पूरी कहानी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो ये ट्विटर वॉर शुरू हुई थी अब ये अदालत तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अभी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक बयान जारी किया है और सीधे तौर पर उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को ये कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये साबित नहीं किया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पे जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, अगर वो एविडेंस उन्होंने सामने नहीं रखे और ट्वीट नहीं किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो फिर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें लीगल नोटिस भेजेंगे। क्या कुछ कहा है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने, पहले आप वो सुनिए। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कल ट्वीट किया मेरे बारे में कि मेरे ऊपर राजनीति में आने से पहले मंदिर मार्ग में केस सच में स्वामी जी को बताना चाहता हूं, जब वो सोनिया गांधी की गोद में खेल रहे थे उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो स्वामी जी ये धमकियां देने का काम कर रहे हैं, जो आज उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी, मैंने अटल जी की सरकार गिरा दी थी, मुझे भड़काने का काम मत करो, तो मैं उनको कहना चाहता हूं ये नरेंद्र मोदी है, ये डरने वाला नहीं है उनकी गीदड़ भभकियों से। और आपको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, आपको सांसद बनाया, इसके बावजूद क्योंकि आपने अटल जी की सरकार गिराई थी, लेकिन फिर भी रोज जिस तरीके की चीजें स्वामी जी कर रहे हैं वो किसी भी कार्यकर्ता को मंजूर नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हुए अगर आपको अधिकार है उनको क्रिटिसाइज करने का, तो मुझे भी अधिकार है आपको क्रिटिसाइज करने का, अगर मुझे कुछ कारण मिलता है। लेकिन आप उसके बाद मेरे ऊपर अनगल अगर आरोप लगाते हैं तो उसी के ऊपर मैंने ट्वीट किया कि मैं स्वामी जी को 48 घंटे का समय देता हूं कि वो साबित करें जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मंदिर मार्ग में छोटे मोटे केस सर से मैंने कहा कि मंदिर मार्ग के एसएचओ से बात करिए और वो कागज मंगा के ट्वीट कर दीजिए। अगर वो 48 घंटे के अंदर ट्वीट नहीं करते तो मैं उनको लीगल नोटिस भेजूंगा, केस करूंगा और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करने का कार्य करूंगा। तो साफ तौर पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी को लीगल नोटिस भेजने की बात कही है, लेकिन अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में जंग किस तरह से शुरू हुई। सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि 25 सितंबर को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में एक फोटो को उन्होंने शेयर किया और उस फोटो में आपको बता दें एक शख्स को उन्होंने हाईलाइट करते हुए लिखा कि सुब्रमण्यम जी आपको बहुत बहुत बधाई ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए। दरअसल ये फोटो जो थी ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक की एक तस्वीर थी और जिस शख्स को हाईलाइट किया गया था वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी कहा। इस ट्वीट के बाद आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से भी एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने इंडिया टुडे के आर्टिकल को शेयर किया। इंडिया टुडे ने उस फोटो को जब फैक्ट चेक किया तो पता चला कि उस फोटो में जिस शख्स को सुब्रमण्यम स्वामी बताया जा रहा है दरअसल वो कांग्रेस पार्टी के मनीष चिथार्थ है। और ये बात जब उनसे कंफर्म की गई तो उन्होंने बताया कि वो जो शख्स उसमें नजर आ रहा है तस्वीर में वो सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है बल्कि वो खुद है। और ये फोटो जो है वो 2018 की पार्लियामेंट की है जहां पर ऑपोजिशन लीडर की मीटिंग हुई थी। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने उसी आर्टिकल को, इंडिया टुडे के आर्टिकल को रीट्वीट करते हुए एक ट्वीट किया। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो भी आपको बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आई थैंक यू इंडिया टुडे, डेमोक्रेसी नीड्स सच फैक्ट चेकिंग स्पेशली व्हेन गवर्नमेंट इज द कल्प्रिट। फैक्ट चेक, दिस इज नॉट सुब्रमण्यम स्वामी अटेंडिंग ऑपोजिशन लीडर्स मीटिंग। इसके बाद आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से एक ट्वीट और किया गया। उस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर ही निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा
कि दिल्ली के जर्नलिस्ट ने उन्हें जानकारी दी है कि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले तेजिंदर बग्गा कई बार कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में। अगर ये सच है तो नड्डा को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो 28 सितंबर को ये ट्वीट किया सुब्रमण्यम स्वामी ने और फिर 28 तारीख को ही जवाब दिया तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो भी आपको बताते हैं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टर स्वामी हर्ड यू आर अ जेम्स बॉन्ड के चाचा, इंस्टेड ऑफ ट्वीटिंग कॉल मंदिर मार्ग SHO, टेक डिटेल्स एंड एक्सपोज मी, गिविंग यू 48 आवर्स, उसके बाद मेरी टर्न, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के इस ट्वीट के बाद आपको बता दें कि कुछ और ट्वीट भी किए गए सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, कुछ लोगों के ट्वीट से जिन्हें उन्होंने रीट्वीट किया। लेकिन उसके बाद तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक और ट्वीट किया और सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को ही उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा। पहले आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी उन्होंने गिराया था और इसी ट्वीट को रीट्वीट किया तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने। और अपने ही अंदाज में जिस तरह से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जाने जाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी पर निशाना साधा। ये जो तस्वीरों में आप ट्वीट देख रहे हैं, यही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सुब्रमण्यम स्वामी पर निशाना साधते हुए किया था। इसके बाद आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से एक और ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में एक और न्यूज आर्टिकल को शेयर करते हुए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर निशाना साधा सुब्रमण्यम स्वामी ने और उन्हें कहा कि वो स्कूल ड्रॉप आउट है और उन्होंने जो पढ़ाई की है चाइना से किया है। इस तरह की तमाम बातें उस आर्टिकल के जरिए उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर निशाना साधते हुए लिखी। तो सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट के बाद तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से जब हमने बातचीत की और उनसे पूछा कि आखिर आप जिस तरह से ट्विटर पर बहुत ही प्रमुखता से सुब्रमण्यम स्वामी से आपका विवाद होता हुआ नजर आ रहा है और आप लगातार उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, ट्विटर पर आप दोनों के बीच में एक जंग नजर आ रही है, आखिर इसकी पीछे वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं को क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे उन्हें भी पूरा हक है कि वो भी अगर उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी की कोई बात पसंद नहीं आती तो वो भी उनका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आखिर में ये कह ही दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कई बार आपराधिक मामलों में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में जेल जा चुके हैं, तो फिर उन्हें ये साबित करना होगा और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर वो उन्हें लीगल नोटिस भेजेंगे। अब देखना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह से जवाब देते हैं, क्या उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा अपना पक्ष साफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि अब ये लड़ाई अदालत तक पहुंचेगी। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।